हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद हरीश में। आज का मेरा वीडियो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर और आज मैं पॉइंट्स टू पॉन्डर यानी मनन हेतु बिंदु का अगला भाग आपके लिए लेकर आया हूँ। अब तक हमने 5 अलग अलग मनन हेतु बिंदु पर बात की, मतलब 5 डिफरेंट तरह के सिचुएशन के लिए फॉर्मूले तैयार किए और उनको सीखा। तो अब नंबर 6 बच्चों, नंबर 6 में आपको ये बताया जा रहा है यदि आपको एपी के पदों का चयन करना है, ठीक है, आपको सिलेक्शन करना है एपी के टर्म्स का। अच्छा, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं जब आपको कहा जाता है, मान लिया जाए एक एपी के 3 पदों का योग इतना है, ठीक है, तो या उनका रेशो दिया होता है, ठीक है, और या मतलब आपको एपी के पद जो है एज्यूम करने हैं, ठीक है, उनको कल्पना करनी है कि ये एपी के पद आपको लिए जाएं जिससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो जब आपको एपी के पदों का जब भी चयन करना होता है तो आपको किस तरह से चयन करना है ये ध्यान रखिए। तो जब एपी के पदों की संख्या, अब यहाँ पर पदों की संख्या मैंने लिखी है, पदों की संख्या यदि हमारी 3 होती है तो पद कौन कौन से आपको लेने चाहिए, तो आपको लेना होगा a माइनस डी, ए और a प्लस डी। आप क्या लिखेंगे, लेट द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द गिवन एपी आर a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, अर्थात माना दिए गए एपी के पद a माइनस डी, ए और a प्लस डी हैं। इस तरह से आप पदों का चयन करते हैं। और जब हमारे पास माना 3 पद हमें लेने हैं तो 3 पदों के लिए अब वो 3 पद लेंगे तो वो 3 पद ही आपको ये लेने होंगे, ये लेने होंगे, और इनका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कितना होगा, सार्व अंतर होगा, हमेशा होगा, कितना होगा, डी होगा, ठीक है। अगर पदों की संख्या 4 होती है तो 4 पद आपको इस तरह लेने होते हैं, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, ठीक है, ये हो गए 4 पद, 1 2 3 4, और इनका जो कॉमन डिफरेंस बनता है बच्चों वो बनता है 2d। आप इसे निकालकर जांच भी कर सकते हैं। क्या करना है, दूसरे में से पहले को माइनस करना है। अगर पदों की संख्या 5 होती है तो आपको इस तरह से 5 पद कल्पना करने होंगे, 5 पद मानने होंगे, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 2d। और इस कंडीशन में इसका जो सार्व अंतर बनता है या निकलता है वो ऑलवेज d निकलता है। पॉइंट नंबर 6 में मैंने आपके सामने एक टेबल दिया और उस टेबल से हमारी 2 बातें निकल कर आती है बच्चों, 2 बातें हमारे सामने निकल कर आती हैं और वो 2 बातें क्या हैं उस पर हम बात करते हैं। तो पहली बात यह है कि अगर इन केस ऑफ एन ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि अगर हमारे टर्म्स की संख्या इस टेबल में, इससे पहले की टेबल में मैंने आपको क्या बताया, ये बताया कि जब भी आपको एज्यूम करना है एपी के टर्म्स को और आपसे कहा जा रहा है 3 टर्म है या 4 है या 5 है, तो आपको इस बात को फोकस करना है कि जो टर्म्स की संख्या वो या तो ऑड नंबर पे होती है या इवन नंबर में होती है। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा, अगर आप ऑड नंबर में एपी के टर्म्स लेने के लिए कहा जा रहा है 3 या 5 या 7 या 9 ऐसे, तब उस कंडीशन में ऑलवेज ध्यान रखिएगा जब भी ऑड नंबर में टर्म्स लेने के लिए कहा जा रहा है तो कॉमन डिफरेंस हमेशा डी होता है और जो मिडिल टर्म्स होता है, मिडिल टर्म वो हमेशा ए होता है, ठीक है। और अगर आपका इवन नंबर हो यानी इवन नंबर में टर्म्स हो तो आपका कॉमन डिफरेंस हो जाता है 2d और आपका मिडिल टर्म हो जाता है a माइनस डी एंड a प्लस डी। अर्थात समझ आ गया होगा आपको, यदि एपी के पदों की संख्या यदि विषम हो, एपी के पदों की संख्या विषम हो तब सार्व अंतर होता है d और मध्य पद होता है a। और यदि एपी के पदों की संख्या हो सम, यदि वो सम यानी इवन हो, सम में हो, तब सार्व अंतर होता है 2d और मध्य पद होता है a माइनस डी और a प्लस डी।
तो बच्चों इस पे पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि यदि 3 टर्म्स हैं जो कि एपी के फॉर्म में है, समझ आया? 3 पद, एपी के 3 पद हैं, यानी एपी है वो एक कंफर्म एपी है और उसके 3 पद हैं, तो उसके 3 पद हैं, ठीक है, तो उनका सम कितना होगा? ऑलवेज उनका सम जो होगा वो सम जाना जाएगा a माइनस डी, ए और a प्लस डी के रूप में जाना जाएगा, ठीक है, a माइनस डी, ए एंड a प्लस डी, ये इस रूप में जाना जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक एपी के यदि 3 पद हैं, ठीक है, और 3 पद हैं तो उनका जो सम है उसे a प्लस डी, ए और a माइनस डी के रूप में जाना जाएगा। अब अगला पॉइंट क्या कहता है? ये कहता है कि यदि ए बी सी 3 नंबर हैं, ध्यान से सुनिए, ए बी सी 3 संख्याएं हैं और ये एक एपी के फॉर्म में है, मतलब एक एपी के ऑर्डर में है। अगर ये एपी के ऑर्डर में है दैट मीन्स ए पहला पद, बी दूसरा पद, सी तीसरा पद, तो ऐसी स्थिति में हम कॉमन डिफरेंस ले लेते हैं। तो हम कॉमन डिफरेंस ले करके यहाँ पर एक और फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं। अगर हमने कॉमन डिफरेंस लिया, आप जानते हैं कॉमन डिफरेंस मतलब होता है इनका अंतर, तो हम b में से a माइनस करेंगे तो लिखेंगे b माइनस a। और अब चूंकि ये जो तीनों पद हैं ये ऑर्डर में है, यानी ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तो अब हम क्या कर सकते हैं? c में से b माइनस कर सकते हैं, c माइनस b, ऐसे। तो हमारे पास 2 कॉमन डिफरेंस, मतलब 2 तरीके से हम इनका कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। एक तो b में से a माइनस करके और फिर c में से b माइनस करके, ओके। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें क्या मिलता है? अब अगर हम इसको नंबर 1 और इसको नंबर 2 मान लें, नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 और इनको कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलता है? देखिए जरा, तो नंबर 7 को हटाते हैं और उसकी जगह इसको आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने क्या किया, 1 इक्वल में 2 रख लिया, 1 और 2 को इक्वल में रखा। यहाँ पर है b माइनस ए और यहाँ पर है c माइनस b। अब इसको सॉल्व करें और इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है? तो हम इस a को इधर ले आते हैं और b को इधर ले आते हैं, तो हो जाता है b, ये इधर आने पर हो जाएगा प्लस b और ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा a प्लस का और प्लस c। अब इसको ऐड कर दिया तो ये 2b इज इक्वल a प्लस c। देखा आपने, एक और फॉर्मूला आपके सामने आ चुका है, 2b इक्वल a प्लस b। इसका मतलब समझे, यदि ए बी सी हमारे पास 3 पद हैं जो कि एपी के ऑर्डर में हैं, तो 2b बराबर a प्लस b के होगा ऑलवेज, यानी कि b का दुगना जो है वो a और b के सम के बराबर होगा। तो बच्चों हमारा अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 9, और ये क्या कह रहा है, ये आपको क्या बताना चाह रहा है? इफ ए बी सी आर इन ए पी देन b इज नोन एज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड c। अभी मैंने आपको क्या बताया, देखिए इससे पहले वाले पॉइंट में हमने प्रूव ये किया कि 2b इज इक्वल a प्लस सी, है ना, ये निकाला। तो अगर हम इस 2 को इधर ले आते हैं तो ये हो जाता है b इज इक्वल a प्लस सी अपॉन 2, ये। तो ये पॉइंट आपका इसको वेरीफाई करता है। देखिए इसमें ये बताया जा रहा है कि ए बी सी जो है वो अगर एक एपी के ऑर्डर में है, एपी के ऑर्डर में है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऑर्डर में है, तो जो बी होगा वो ए और सी के बीच में क्या होगा? उसका मीन होगा। मीन का मतलब होता है बच्चों माध्य, अर्थात हिंदी में अगर कहें ए बी सी एक समांतर श्रेणी के पद हैं जो कि एपी के ऑर्डर में है। यदि ऐसा है तो जो B है आपका वो A और C का माध्य होगा। ये प्रूव हो जाता है पिछले वाले में। इससे पहले पॉइंट में मैंने आप लोगों को निकाल कर दिखाया 2B इक्वल A प्लस सी। अगर हम 2 को इधर ले आते हैं तो ये हो जाता है A प्लस सी अपॉन 2। इसका मतलब हो गया B जो है A और C का माध्य है, ठीक है। और ये दूसरा पॉइंट आपको बताता है यदि ए बी सी ए पी में है, यानी ए पी सी जो है ए पी के ऑर्डर में है, तब 2C इक्वल ए प्लस बी होगा, 2C इक्वल ए प्लस बी होगा। अथवा में हम ये भी ले सकते हैं C इज इक्वल ए प्लस बी बाई 2।